जी, अस्सलाम वालेकुम फातिमा सनाउल्लाह and Mary, both of you welcome to again online classes. मुझे ये बताएं कि आपको मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही? अच्छा, हमने आई थिंक सो ट्रांसकल्चरल नर्सिंग कंसेप्ट एंड असेसमेंट वाला पोर्शन सारा कर लिया हुआ था, ठीक है। अब हमारा शुरू होता है जी 8 जो स्पेशल इश्यूज हैं इन द डिलीवरी ऑफ अ ट्रांसकल्चरल नर्सिंग care. Special issues in the delivery of transcultural nursing care. Okay. बेसिकली तो ये भी हमने थोड़ा सा पोर्शन इसको डिस्कस किया ही होगा। चलें, अभी जो है वो स्लाइड्स तो मैं इसको नहीं बना सका, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कि हम इसको डिस्कशन से जो है ना बेहतर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, वालेकुम सलाम। मोहम्मद रज़ा, वॉइस वेरी नाइस, यू आर ऑल टुडे। और वॉइस आ गया है, रज़ा आ गया है, और हमारे पास ज़बलून नहीं है, ठीक है। वॉइस वेल डन। कहाँ पे सारे लोग घर हो, इंजॉय कर रहे हो या ड्यूटियाँ तो नहीं लगी हुई? हम थर्ड ईयर के क्लिनिकल कर चुके हैं सर। अच्छा, वालेकुम सलाम। प्रियंका प्रियंका नाम है आपका? आरफा, सही आप। वालेकुम सलाम, वेरी नाइस। आई एम मच हैप्पी कि आप लोग जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो है इसको सबको देखो। जो ऑनलाइन लर्निंग है ना, मैं आपको अब ये बता दूं कि आपने अपनी लाइफ में ये पहला पेंडेमिक देखा है ना, हमने तो एंडेमिक भी देखा जो डेंगू का था। अब लाइफ में इस तरह के पेंडेमिक और पेंडेमिक होते रहेंगे, ठीक है। यू शुड बी, और नहीं भाई उर्बा, डर क्यों रही हो? यू शुड बी अडॉप्ट दिस ऑनलाइन लर्निंग इफेक्टिवली ना, इसको यूटिलाइज करना सीखें, ठीक है। तो हो सकता है कि आगे आपको कुछ पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमाज हैं, पोस्ट बेसिक डिग्रीज हैं, वो हो सकता है कि आपको ऑनलाइन ही ऑफर करे कोई अदारा, ठीक है, जो पीएनसी से भी रजिस्टर्ड हो, हैक से भी रजिस्टर्ड हो, तो दैट कि अगर आप पहले फेमिलियर होंगे, आपकी सीवी में लिखा होगा कि जी आई एम अ गुड लर्नर फ्रॉम ऑनलाइन लर्निंग, आई हैव अ गुड अडॉप्टिव स्किल्स वाया ऑनलाइन लर्निंग। आप पहले लर्न अच्छा करते हैं, फिर आप जो है ना, इसके अलावा फॉर एग्जांपल आपको कल को टीचर बनते हैं तो आपने क्या आई हैव अ गुड कमांड ऑन ऑनलाइन लर्निंग एज वेल एज बेटर। मुझे एक्सपीरियंस है कि किस तरह से स्टूडेंट्स को मैंने जो है ना करना है, टीच करना है ऑनलाइन पे। मुझे बहुत अच्छी कॉम्पिटेंसीज है मेरे पास। तो ये एक चीज़ को एडिशनल आप लें कि आपको इस चीज़ का फ़ायदा होने जा रहा है, नुकसान नहीं होने जा रहा, ठीक है।
फ़ायदा उठाने वाले तो टीचर ना भी हों तो यूट्यूब से और ऑनलाइन किसी और सोशल मीडिया से जिसने लर्न करना हो तो वो अपने मोबाइल पे भी बैठा बहुत कुछ लर्न कर सकता है। जिसने ना करना हो तो उसके पास टीचर जो है वो अवेलेबल भी हों तो वो पॉसिबल नहीं होता उसके लिए कुछ भी लर्न करना। इज़ इट मुबीन अली? ऐसा ही है, मैं सही कह रहा हूँ? ठीक है सर, यस। ओके, आज हमारा जो इश्यूज है ना वो है जी स्पेशल इश्यूज इन द डिलीवरी ऑफ ट्रांसकल्चरल नर्सिंग केयर। ट्रांसकल्चरल नर्सिंग केयर में हमने पढ़ा, बड़ी अच्छी डेफिनेशंस आपने पढ़ी, अब किसी को याद है या नहीं है? ठीक है, हम उस डिबेट में तो पढ़ने नहीं वाले हैं। ठीक है, ओके, हम इसको जो है ना थोड़ा सा कर लेते हैं कि ट्रांसकल्चरल का मुझे थोड़ा सा जो है ना वो ट्रांसकल्चर का थोड़ा सा मुझे बता दें कि क्या होता है, व्हाट इज़ अ ट्रांसकल्चर, एंड देन वी प्रोसीड फॉरवर्ड के हम इसको आज ना एक स्पेशल इश्यूज से लेकर जाते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास वार्ड में 20 पेशेंट्स हैं और जो है ना उनको 2 पेशेंट ऐसे हैं या 3 पेशेंट ऐसे हैं जिनको पेन है। ठीक है, ही इज़ इन पेन, तो हाउ वी विल एड्रेस द पेन। ठीक है, एंड अब ज़ाहिर बात है कि जो कुछ कल्चरल स्पेसिफिक्स एस्पेक्ट्स होते हैं पेन एक्सपीरियंस के, वो मतलब कि 2 पेशेंट्स जो कि बिलोंग करते हैं डिफरेंट कल्चर से, वो एक तरह पेन को जो है ना एक तरह से परसीव नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब परसीव तो हो सकता है कर रही हूँ, लेकिन उनको जो है वो नर्सिंग केयर से वो मुतफिक जो है ना अग्री नहीं कर रहे। कुछ जो है ना वो एक बहुत सारे इश्यूज होते हैं ड्यूरिंग नर्सिंग केयर, जैसे जैसे कि कुछ डाइटरी बिलीव्स आ जाती हैं, कुछ के ट्रीटमेंट्स होम रेमेडीज़ हो सकती हैं कि वो कहेंगे नहीं जी एलोपैथिक मेडिसिन से जो है ना वो आराम नहीं आ रहा, एलोपैथिक मेडिसिन से आराम नहीं आ रहा, लेकिन जी कुछ होम रेमेडीज़ को हम करते हैं, अप्लाई करते हैं। कुछ डाइटरी चेंजेस, जी ये डाइट खाएंगे तो पेन आपकी ठीक होगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप देखते हैं स्टमक पेन में उनकी बड़ी अजीब अजीब सी मंतक होती हैं लोगों की कि ये खाएं ये ना खाएं। अब जो है वो कुछ लोगों का जो ऑर्थोपेडिक सर्जरीज होती हैं और उनको लोग यखनियाँ पिला रहे होते हैं। ठीक है, जैसे यखनी ने उसने हड्डी को जाके अटैक करना है। ठीक है, तो भी लोगों के कुछ जो है ना हैं कि कुछ जो है ना हमने ये भी देखनी है कि हेल्थ मेंटेनेंस और डिजीज़ प्रिवेंशन इसमें मॉडल्स भी हैं। ठीक है, एंड कुछ जो है ना वो कल्चर इस तरह से होते हैं जो कि नर्सिंग केयर और मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ बहुत अच्छे तरीके से एडहियर रहते हैं। आपने देखा होगा कि क्लिनिकल एरिया में कि बहुत सारे इन्वॉल्व इन, अच्छा जी मुबीन, अच्छा ये तो अभी मुबीन ने मुझे मैसेज भेजा है। फॉर एग्जांपल मुबीन, यू डिडंट, आपने कोई मुझे वो तो नहीं किया, प्राइवेट नहीं किया, लेकिन वो सबको ये शो हो रहा है, मुझे सिर्फ शो हो रहा है प्राइवेट में। जैसे इन्वॉल्व द इन कैंपस अक्रॉस 2 और मोर कल्चर इज अ ट्रांसकल्चरेशन। ठीक है, वो मेरे ख्याल प्राइवेट ही होता है ये मैसेज। ठीक है, आमना रिलेटिंग टू इन्वॉल्विंग मोर देन वन कल्चर। ओके, वेरी नाइस। एंड हम आज का हम जो है ना टॉपिक या जिसको कह सकते हैं वो हम ले लेते हैं जी स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स ऑफ जो है ना पेन, कल्चरल स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स जो है ना हम पेन ले लेते हैं आज।
हम बताएं। ठीक है, अच्छा चलिए जी, हम पेन को आज जो है ना डिस्कस करते हैं। ऑलरेडी यार ये ना पेमेंट काम करो। ओके, अच्छा जी, देख लेते हैं जी। अच्छा, एक तो ट्रांस कल्चर हमने बहुत ज़्यादा पढ़ लिया, ठीक है। अभी शुरू होते हैं जी पेन के साथ। इसका जो स्पेशल इश्यूज लाइक अ पेन इन द ट्रांस कल्चर एंड नर्सिंग केयर एंड द ट्रांस कल्चरल नर्सिंग में क्या आता है आपका अपना जो है ना क्या पर्सपेक्टिव है? मैं तो ये कहता हूँ कि ट्रांस कल्चर इज हाउ द प्रोफेशन नर्सिंग इंटरेक्ट विद द कंसेप्ट ऑफ कल्चर। ठीक है, अब आप लोगों का जो नर्सिस का स्टूडेंट नर्सिस का या जो वर्किंग नर्सिस होती हैं, जो हमारी 4 नर्सिस होती है, उनका कंसेप्ट क्या होता है कल्चर के बारे में? ठीक है, बेसिकली इट इज बेस्ड ऑन द एंथ्रोपोलॉजी एंड द नर्सिंग इज supported by the nursing theory research and the practice। obviously हमारी जो केयर है वो बेस्ड कर रही होती है थ्योरी रिसर्च ऑन एंड प्रैक्टिस पे। इससे तो आप एग्री करते हैं। एंड जो स्पेसिफिक कॉग्निटिव स्पेशलिटीज़ इन नर्सिंग जो फोकस कर रही होती हैं ग्लोबल कल्चर पे और कंपैरेटिव कल्चर केयरिंग पे, कल्चरल केयरिंग पे, हेल्थ पे एंड नर्सिंग फिनोमेना। जो ट्रांसकल्चरल नर्सिंग थी, it was established in 1955 as a formal area of the inquiry and practice। It is a body of knowledge that assists in providing a culturally appropriate nursing care। अच्छा, हमने आपको ना क्लास में एक लिनिगर की जो है ना वो डिस्क्रिप्शन पढ़ाई थी मेरे ख्याल में। अकॉर्डिंग टू मेडलिन लिनिगर, द फाइनल ऑफ द ट्रांसकल्चरल नर्सिंग। अब ट्रांसकल्चरल की जो फाइनल था वो जो अगर एमसीक्यूज में आ जाए तो वो मेडलिन लिनिगर था। अब ये नहीं पता था या थी। ठीक है, ट्रांसकल्चरल नर्सिंग इज अ substantive area of study and a practice that focus on the comparative cultural values of caring, the belief and the practices of the individual or the groups of a similar or different cultures। Okay, and जो जो according to the midline, the transcultural nursing is an area of expertise in the nursing that responds to the need for developing a global perspective within the nursing practice in a world of interdependent nations and people। As a discipline, it centers on the combining international and transcultural content into the training of nurses। It includes learning cultural differences, nursing in other countries, international health issues, and the इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब बेसिकली मैं आपको एक बात पहले भी कुवैत की कर चुका हूँ, जो हमारी नर्सेज वहाँ पे गई हुई हैं। बेसिकली दे गेट द एक्सपीरियंस आल्सो हाउ टू डील द पीपल देयर हैविंग अ डिफरेंट कल्चर।
अब यहाँ के लोगों का कल्चर कुवैत के रहने वाले लोगों से 360 एंगल डिफरेंट होगा, ऐसे ही आप एग्री करते हैं? ठीक है, हम जो है वो पाकिस्तान में रहते हैं, पंजाब में पंजाबी कल्चर है, फिर उसके सब कल्चर हैं, आप देखें उसमें लोगों के जो है ना, उस दिन हमारी बात हो रही थी कि कौन सी चिकन पॉक्स को ख़त्म करने के लिए लोगों का कल्चर है कि ये इसको टोटके जिसको कहते हैं, ये कर लें ठीक हो जाएगा, वो कर लें ठीक हो जाएगा, काली खांसी है तो केवड़ा पिला दें, बड़े अजीब अजीब जो है ना वो होम रेमेडीज़ हैं उनकी जो है वो होती हैं, जो जो मिथ्स और होम रेमेडीज़ होती हैं, ठीक है। अच्छा, और ट्रांसकल्चरल नर्सिंग का जो गोल होता है वो क्या है जी? तो गोल ऑफ ट्रांसकल्चरल नर्सिंग इज हमें ये पहले बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया होगा कि कल्चरली कॉन्ग्रुएंट नर्सिंग केयर and to provide the culture specific and the universal nursing care practice for the health and the well-being of a people are to aid them in facing adverse human condition, illness or death in the culturally meaningful ways. Meaningful ways में आपने prevent करना है illness से, death से और human condition को person होने से बचाना है, ठीक है। and the well-being of a people are to आपके जो है वो ये जो है ना ट्रांसकल्चरल गोल है। अच्छा, अगर आपको बताऊं, मुझे जल्दी से ट्रांसकल्चरल गोल लिख के बताएं, व्हाट आर द ट्रांसकल्चरल गोल? या ट्रांसकल्चरल नर्सिंग गोल जो है वो क्या है, मुझे बताओ। ठीक है, मैं दोबारा से कर देता हूँ कि गोल ऑफ द ट्रांसकल्चरल नर्सिंग इज टू गिव अ कल्चरली कॉन्ग्रुएंट नर्सिंग केयर and its role is to provide the culture specific and the universal nursing care practices for the health and the well-being of the people are to aid them in facing the human condition, illness or death in a culturally meaningful ways. Transcultural nurses. Who are transcultural nurses? Who are transcultural nurses? ले लें, ये तो मैं कर रहा हूँ, ये चाहिए, हाँ जी। ओके, टू प्रिपेयर अ न्यू जनरेशन ऑफ नर्सेस। हाँ, मरियम कैसे प्रिपेयर करेंगे जी? क्या उसकी इंग्रेडिएंट्स हैं? हाउ टू प्रिपेयर द न्यू जनरेशन ऑफ नर्सेस रिलेटिंग टू आर इन्वॉल्विंग द मोर देन वन कल्चर। ओके, जो मैंने जो क्वेश्चन पूछे ना, अच्छा, हु वुड बी कॉम्पिटेंट, ओके, जो कॉम्पिटेंट होंगी, ओके, ये कॉल ले लो जी। अस्सलाम वालेकुम, आ गई हो? हेलो, आ गई हो? बच्चे क्या कर रहे थे? छोटा सोया हुआ था क्या? ठीक, ओके, would be competent, okay. अच्छा, transcultural nurses, the nurses who practice the discipline of a transcultural nursing are called the transcultural nurses. The transcultural nurses in general are the nurses who act as a specialist, generalist, and the consultant in order to study the interrelationships of the culturally constituted
केयर फ्रॉम अ नर्सिंग पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ जी, बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई आपकी। यस, मारिया ताहिर, एंड टू सेव केयर पीपल इन अ डिफरेंट वेज बिलोंगिंग टू, वो बिलोंग्स टू डिफरेंट कल्चर। ठीक है, मतलब मारिया ताहिर जो है ना वो बहुत, मारिया ताहिर आपने ना मुझे मिलना है जब आप आएंगी, तो आप बहुत अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट कर रही हैं क्लास। वेल डन, आई अप्रिशिएट। लड़के तो मेरे ख्याल गायब हो गए हैं, मैं तो बड़ा प्राउडली कह रहा था। वेल डन, मेरे ख्याल दौड़ गए। ठीक है, मारिया ताहिर, ओके। They are nurses who provide the knowledgeable, competent and safe care to people of a diverse culture, to themselves and others. ठीक हो गया। Similarly, how to interact with the patients of a different culture and focus on their needs. Very good. Sarah, your concept is absolutely right. And Maria Tahir, thank you. Welcome. Boys, नहीं sir. हाँ जी, सोए हुए boys. Maria Tahir, इधर ही हूँ. Okay. We are listening. Just listening, but not. जी मैं लड़का हूँ। ओह, ओके ज़ीशान, मुझे कोई डाउट नहीं है इसमें। ठीक है कि आपको कहना पड़ रहा है कि मैं लड़का हूँ, तो कहें प्रेजेंट, एंड आप अपनी प्रेजेंस को जो है वो पार्टिसिपेशन के साथ जो है ना वो प्रूव करें। ठीक है, अच्छा, अब बात आ गई वहीं पे जी, पेन रिस्पॉन्सेज एंड कल्चर। दिस इज वेरी इंटरेक्टिंग। अच्छा, क्लास में होते तो बड़ा मज़ा आना था इस टॉपिक पे डिस्कस करने की। आपको पता है मेरा जो तरीका आपको समझाने का है, क्योंकि वी हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन क्लिनिकल एरियाज, हाउ के पेन पे बड़ी बड़ी स्टोरीज हैं। ठीक है, उसमें मेरा कुछ तरीका जो है ना वो डिफरेंट है पढ़ाने का। मतलब मैं फॉर्मल भी बात का, ये तो आपको होमवर्क करके आना होता है कि आज फॉर्मल चल रही है, इनफॉर्मल चल रहा है, तो वो मेरे ख्याल में कुछ इंटरेक्टिव लर्निंग के लिए आपको थोड़ी सी करनी पड़ती है। अच्छा, पेन रिस्पॉन्सेज एंड कल्चर। It is well established that the pain is a highly complex phenomenon that involves the biological and the psychological and the social variables. ठीक है, वो तो आपको ठीक है कि कुछ social variables हैं और साइकोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल कुछ जो है ना वो फिनोमेन इन्वॉल्व होती हैं पेन के साथ में। ठीक है, एंड द पेशेंट्स कल्चरली बेस्ड responses to the pain are often divided into two categories, एक stoic and emotive। जो हम जो है ना कल्चरली बेस्ड अगर रिस्पॉन्स को देखेंगे, वो फिर हम डिवाइड करते हैं दो कैटेगरीज में, एक स्टोइक और एक इमोटिव। स्टोइक पेशेंट्स आर लेस एक्सप्रेसिव ऑफ देयर पेन एंड टेंड्स टू ग्रीन एंड बियर इट, दे टेंड्स टू विथड्रॉ सोशली। अच्छा, आज से पहले ना मुझे इस चीज़ का पता नहीं था। ठीक है, स्टोइक पेशेंट्स क्या होते हैं? माय फादर वाज अ स्टोइक, आई थिंक सो। व्हेन he get a series of myocardial infarction, but he could not, वो बता नहीं रहे थे कि मुझे पेन हो रही है ना। ठीक है, वेल ठीक है, मैं उनको इसलिए अपनी इस दुनिया का जो है ना अपने लिए वो बहादुर तरीन इंसान कंसिडर करता हूँ। बिकॉज जब मैंने ईसीजीज देखी उनके काफ़ी लैब्स कटी थी, तो सीरियल ऑफ एमआई चलते जा रहे थे उनको। ठीक है, तो आप देखें कि किस कदर पेन होगी, बट ही डिडंट एक्सप्रेस हिज पेन। These types are the stoic patients, and the emotive patients are the more likely to be verbalize their expression of pain, prefer to have a people around, and expect others to react to their pain so as to validate their discomfort। और दूसरे कौन से होते हैं? दूसरे होते हैं जी इमोटिव पेशेंट्स, जो हल्की सी स्विंग लगी तो पूरी वार्ड को इकट्ठा कर लेते हैं। देखें कभी इस तरह के पेशेंट, बिल्कुल जोर जोर से जो है ना वो चीखें मार रहे होते हैं और अपनी जो है ना, बेसिकली आप अगर चले जाए ना किसी इमरजेंसी, सरकारी अस्पताल की इमरजेंसी, उनका कंसेप्ट ये होता है कि हम अगर जब तक चीखें नहीं मारेंगे तब तक डॉक्टर हमें सही तरह से देखेगा नहीं। ठीक है, ये कंसेप्ट होते हैं लोगों के ना कि
पता चल गया जी, स्टोइक पेशेंट्स एंड इमोटिव पेशेंट्स, ठीक है। If we use such a broad generalization to help understanding human behaviors, however, we must always keep in mind that our culture is a framework that directs the human behavior. अच्छा, कल्चर जो हमें बेसिकली, हमारा कल्चर हमें डायरेक्ट कर रहा होता है, हमारा बिहेवियर हमारा कल्चर है। हमने हमारा बेसिकली तो इस्लाम हमारा रिलीजन या क्रिश्चियनिटी कभी भी ये वो नहीं करेंगे। इस जो भी मैं अगर आपको एक बताऊं, एक दो कुछ चीजें होती हैं, कोई भी कल्चर इस तरह से नहीं है कि वो आपको ये तबलीग करे कि आपने खुदा की इबादत नहीं करनी। एक कोई भी कल्चर ऐसा नहीं है जो ये कहता हो कि आपने अपने पेरेंट्स को बुरा भला कहना। कोई कल्चर या कोई मजहब ऐसा नहीं है, कोई कल्चर या कोई मजहब ऐसा नहीं है कि जो कहता हो कि आपने मरीजों की केयर करनी है या उनकी इयादत करनी है या उनसे उनके लिए जो है ना जो कुछ पॉसिबल है वो करना है। मेरे ख्याल में कोई इस तरह से जो है ना वो नहीं है। ये तो आ गया एक जनरल, आपको मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ। लेकिन जो कल्चर है वो डिफरेंट कल्चर, उनके तरीके डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। अब हकीम भी इलाज कर रहा होता है, एलोपैथिक डॉक्टर भी इलाज कर रहा होता है, पर्पज एक ही होता है कि उसका ट्रीटमेंट करना, उसकी जो मतलब तकलीफ है वो कम हो, तरीका डिफरेंट होता है। अब हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम देख रहे हैं कि एलोपैथिक में जी ये तो इस तरह की मेडिकेशन, हमें तो याद होता है कि उसका सॉल्ट, जेनेरिक कॉम्बिनेशंस, एलिक्वेंट फ्रीक्वेंसी, साइड्स ऑफ जो उसके इफेक्ट्स हैं, साइड इफेक्ट्स हैं, ये वो सारा कुछ हमें याद होता है। लेकिन हमें जो हकीम की दवाई और जो होम्योपैथिक मेडिसिन होता है उसका हमें कुछ पता नहीं होता। सो हम कहते हैं कि ये इसको कुछ नहीं पता, क्योंकि वो हमारे माइंड और हमारे नॉलेज के मुताबिक वो काम नहीं कर रहा होता, तो हम उसको कहते हैं कि ये बिल्कुल फारग है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे कुछ ऐसे लोग हैं जिनका कल्चर, मैं अभी तक वो कहता हूँ यस, देखिए फेथ जो है ना, ये वो इस चीज होती है, फेथ तो आपने बहुत बड़ा वर्ड ले रही है ना, ठीक है। ये तो मतलब बहुत बड़ी उसकी जो है ना, वो तो एक डायरेक्ट, वो तो एक रूह के साथ है ना, उसका ताल्लुक तो आपकी सोल के साथ है, फेथ, ठीक है। वो कहते हैं कि ये मेरा और अल्लाह का जो है ना, जैसे मेरा ईमान, फेथ, अकीदा ये है कि रोजी रिस्क जो है ना वो अल्लाह पाक के हाथ में है, सांसें अल्लाह के अख्तियार में है जी। आप, मैं कहता हूँ कि रियलिटीज ऑफ लाइफ, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी ना, आपको ऐसी ऐसी कुछ चीज़ों का पता चल जाएगा जो आपका ईमान अल्लाह पे और भी पुख्ता, वो तो एक बहुत बड़ी चीज़ है ना, ठीक है। जिस तरह हमें रिलीजन हमारा गाइड कर रहा है, उसी तरह से हमें ना सर फेथ की भी बात होती है। ओके, मैं कब उसको डिनाइज कर रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ ये बहुत ऊंची बात है फेथ जो है, ठीक है। अच्छा, any individual experiences of pain will manifest itself in an emotional and the behavioral responses particular to his her culture, personal history, and the unique perceptions. If many cultures around the world where belief is fates are strong, people believe illness and injury are caused by the higher power. आप कहते हैं कि in many culture around the world where belief is a fates आर स्ट्रॉन्ग, जिनके जो है ना फेट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, बिलीव पीपल बिलीव इलनेस एंड इंजरी आर काज्ड बाय द हायर पावर, ये अल्लाह पाक की तरफ से आज ये कुछ सजा मिल रही है या इस तरह से कोई। फॉर एग्जांपल, इन फिलिपिनो पेशेंट्स हॉस्पिटलाइज्ड फॉर द शोल्डर सर्जरी एडमिटेड टू हिज nurse that he was in a severe pain. However, he was not taking his pain medication because he believed that it was of God's will that he had such a pain and the God would give him strength to bear it. ठीक है। अच्छा, अब मैं अगर बात करूँ आपसे एशियन कल्चर के बारे में,
एशियन कल्चर एंड पेन रिस्पॉन्सेस। अब मैं बात कर रहा हूँ ना, ये मतलब कंट्रीज वाइज, रीजन वाइज। देखिए, पेन तो पेन है, पेन इज अ पेन। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ पेन? चलो पेन पे मैं ये कहूँ कि इस पेन मैनेजमेंट पे मैंने बहुत सारी वर्कशॉप्स करवाई हुई हैं और बहुत सारी अटेंड की हुई हैं। पेन, व्हाट इज अ पेन? पेन पेन पेन, दर्द दिल नहीं पूछा मैंने, मैंने पेन पूछा, जस्ट पेन। What is pain? I go. Unpleasant feeling. Okay. आपको अगर नोजिया हो, वो भी अनप्लेजेंट फीलिंग होती है। It relates the pain, unpleasant physical sensation caused by the illness or injury. अच्छा, ठीक है। आमना एंड मुबीन, गुड आपकी जो है ना participation. Patients from the Asian culture may often exemplify the stoicism in the face of a pain, which relates directly to strong cultural values about self-conduct. And this behavior might be tolerated in a very small children, but not in adolescent and adults. In traditional Asian culture, preserving harmony in interactions with the others is a very important. So an individual should never draw attention to himself, especially in negative ways. Though an individual may feel sadness or pain, it is not customary to make this obvious. On a related note, some Asian patients will be socialized to observe the status differences between people and will avoid making demand of a healthcare professional for this reason. Asian societies have traditionally emphasized the status differences between the people based on the variables such as age, sex, education, and occupation. ये एशियन लोगों का था। यूज ऑफ प्रोटेक्टिव objects. Protective objects are weared and hanged at home are the chain around the neck, wrist used to protect it from the evil. इसी तरह है जी प्रोटेक्टिव ऑब्जेक्ट्स। मुझे बताएं कि कौन कौन से आपने ऑब्जर्वेबल प्रोटेक्टिव ऑब्जेक्ट्स हैं, पेन या इस तरह से कोई होती हैं चीजें।
So, protective objects are the weird and hanged at the home or the chain around the neck and wrist used to protect from evil and use of the substances. In some culture, it is believed that certain food substances can prevent from illness. For example, eating raw garlic or the onion can prevent from the illness. Religious practice and in some culture, burning of the candles, rituals of redemptions are done to prevent the illness and healers within the community. Specific people are known to have a power to heal. होता है ना जैसे healers ये जैसे आप पूछ रहे हैं सर हाँ पर्सनल प्रोटेक्टिव जो है ना वो मैं पूछ रहा हूँ जैसे ताबीज़ धागा और कुछ लोग है ना गले में कुछ ताबीज़ पहनते हैं कुछ बाजू पे पहनते हैं वो इस तरह से प्रोटेक्टिव ऑब्जेक्ट्स की बात की जा रही है और इसके अलावा कुछ पीर होते हैं और कुछ दम दरूद करने वाले होते हैं हीलर्स होते हैं इनसे दम कराएं कि बिल्कुल ठीक हो जाएगा अगर अल्लाह पाक के कलाम में तो बहुत पावर है मैं उसको मानता हूँ और बेशक के हर बीमारी का इलाज जो है ना वो अल्लाह पाक के उस पर है इख्तियार में है मैं उसे वो बिल्कुल वो नहीं करता हूँ डिसएग्री नहीं करता हूँ वेरियस ट्रीटमेंट फॉर द पेन होम रेमेडीज पेन इज द अनप्लेजेंट फीलिंग which can be reduced by the exercise as a remedy. It strengthens the muscles, helping prevent re-injury. Chronic pain, back pain is extremely discomforting for many of the individual. Majority of the people around the world suffer from back pain or the neck pain. Effective pain treatment as a whole must be the first to understand the problem. And the predominant causes of the back pain is a improper posture that most of the individual follows during their work. And another prominent cause of obesity among the majority of the population and by correcting the posture during work and sleep can get immediate relief. Correct the posture will not only provide the relief but also ensure that the problem stay away from you. In different cultures, several treatments are given to the patients in the home. Ice pack can help reduce swelling in the numb muscles and joint pain. And in some cultures, prefer most moist heat to reduce the itches and the pain. For this process, follow these guidelines and use ice. Never heat in the first 48 hours after injury and make spare. Make sure never to place an ice pack directly over the skin. Use a proper towel or a cotton lining. ये कुछ रेमेडीज हैं ठीक है वो जी कैसे हो रही है स्टिंग हो जाए अगर इसकी हनी किसी को शायद की मक्खी काट जाए तो आपको याद है गरम लोहा करके लगाते हैं याद है किसी को काटी है आपको काटा है ठीक है In some cultures, religious rituals are done to treat the disease, and happy mood can also reduce anxiety. And कहते हैं हंसो, खुश रहो, टेंशन न लो, कुछ होते हैं ना जो बीमार की इयादत करने कुछ नहीं होया, ठीक है? तो along with some home remedies, it is important to follow the doctor recommended pain medication plan. घर के टोटकों के साथ साथ ज़रूरी होता है कि मेडिकेशन रूटीन के साथ भी मिलना अटैच रहे अच्छा डाइटरी बिलीव्स एंड द प्रैक्टिसेस ऑफ द क्लाइंट फ्रॉम अ डिफरेंट कल्चर डाइटरी बिलीव्स में भी कुछ लोग जो है ना वो होते हैं कि डाइटरी हैबिट्स आर द हैबिचुअल डिसीजन एंड इंडिविजुअल कल्चर मेक व्हेन चूजिंग व्हाट फूड टू ईट एंड द प्रॉपर न्यूट्रिशन रिक्वायर्स द इंजेक्शन एंड absorption of the fiber, vitamin, minerals, and the carbohydrate and protein. And the religious and the cultural dietary choices
कुछ कल्चर जो है ना वो रिस्ट्रिक्शन कंसर्न अबाउट फूड होते हैं, ठीक है, उनके कल्चर में एक्सेप्टेबल नहीं होती। फॉर एग्जांपल द हलाल फूड्स, जो इस्लाम में हलाल एंड हराम का कंसेप्ट है, ठीक है, फूड्स जो इस्लाम में हलाल फूड्स में परमिट हुआ है, जो कि बुद्धिस्ट आर द जनरली vegetarians and the practice varies and eating meat may be permitted depending on the people, and many people chose food from the animal source to verifying the degree for the health reason. The raw foodies are another contemporary trend. These diets may require turning off the supplementation like vitamins and meat or ordinary nutritional needs. Strategies to facilitate dietary changes, and as the adult grow older, they have a greater chances of developing the certain diet-related disease such as the hypertension, heart disease, cancer, and osteoporosis. Older adults are more likely to require diet modifications to control the diseases than younger adults, but the diet should still reflect the preferences of the old adults. अब हाइपरटेंशन के लिए ऑब्वियसली कुछ होता है कि एक तो मेडिकली, अच्छा, it is estimated 50 to 60% of adults are at a risk of developing the high blood pressure, and which causes stroke, kidney failure, heart failure, and attack. High sodium is generally believed to increase the risk of having a high blood pressure. Some people are able to lower their elevated blood pressure by restricting the sodium consumption. Other many significantly decrease their blood pressure by increasing their calcium intake. Some people need to control the hypertension with medication, which usually is a diuretics, and fruits are usually rich in potassium. हार्ट डिजीज में आपको सब पता है, कैंसर में आपको सारा पता है कि डाइटरी आपका बेहतर तरीके से। अच्छा, फोर्थ ईयर में आपका सब्जेक्ट है न्यूट्रिशन, ऑस्टियोपोरोसिस में कैल्शियम एंड फ्लोरीन डाइट्स एंड हेल्थ मेंटेनेंस एंड द डिजीज प्रिवेंशन मॉडल्स। अच्छा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी तो मैं भी थोड़ा सा आगे हूँ, ठीक है। Health maintenance and disease of prevention. ओके, ये इंशाल्लाह बाकी जो है ना पोर्शन कल कर लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। इंशाल्लाह इसको स्लाइड्स के साथ ही कर लेंगे, ठीक है। कुछ समझ आया जी आज की आपको? मैं इतनी देर में आपकी अटेंडेंस भी दे दूँ, एक एक करके बताते रहें आप। प्रेजेंट का करते रहें ताकि मैं ना आपकी अटेंडेंस मार्क करूँ। आराम से आमना ये तो वैसे जैसे वेट कर रहे थे ना। आमना मुबीना तारिक।
नहीं बता रहे। अमारा कमर, आमना दो दफा, आयमन राहत, महरीन, महरीन, बुइस, निमरा फादिल, जीशान अख्तर, मेरा लेक्चर मेरी 3 बजे क्लास खत्म हो जानी है। मारिया मुबारक, मरियम वेकर कर दिया। मरियम मुबारक, मरियम मुख्तार, सर आप क्या कर रहे हैं? मेरी उसके पास ये चाहिए, मैं दे रहा हूँ, 3 बजे बल्कि मेरी क्लास खत्म हो जाएगी। इसी तो मैं इस पे आ जाती हूँ। नो इशू। ये चल रहा है? हाँ बड़ा अच्छा नहीं ये वाला चल रही है, आवाज आ रही है, इसी पे लिया मैंने क्लास। पूर्वा प्रेजेंट, आपका परवीन, मिशेल, सायरा अली, अफशा, आयमन राहत, मरियम मुख्तार, निकिता रियाज, मेरी, कायनात नवाज, कायनात नवाज, मरी बरूज, बॉयज हो गया, मुबीन अली, मुबीन भी हो गया,
हमारा कमर आमना हो गई, सायरा अली, सायरा अली, आदा परवीन प्रेजेंट, फातिमा सनाउल्ला, रिंशा शबादी, रिंशा रिंशा शबादी भी है, इकरा सयाब, इकरा सयाब, नीहा फ्रांसिस। भाई नाम पूरे लिखा करो ना रजिस्टर में। अच्छा, आपने तो बहुत सारी अभी मेरे ख्याल अभी ज्वाइन की है, आपकी अटेंडेंस इसमें ना बड़ी कम आ रही है अभी। मारिया, हाँ रोल नंबर बता दें, ये भी ठीक है। मरियम मुख्तार, मारिया ताहिर, मारिया ताहिर, आयमन। रोल नंबर 950 की हो गई है सर, ऐसे तो बोल रही हूँ। यस नहीं हुई थी, अब हुई है। प्लीज सर 2018, ये क्या हो गया? 20 की है, जवेरिया 20 की हो गया। 25 मरीब की हो गई है। मुझे ये रजिस्टर वाले बताया गया, जवेरिया मगर फ्रांसिस सर जो डुप्लीकेट नेम्स हैं वो पूरे लिखे हुए हैं, तो थोड़े लिखे हुए हैं। ओके 50 की हो गई जनाब, मारिया ताहिर। अच्छा, ये जितने 22 स्टूडेंट है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, ये पूरे हैं जो आप लोग हैं, वो सबकी हो गई है। अच्छा क्लास, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह मरियम नायाब, आपकी अब हुई है टेंस। मारियम मुबारक, मारिया की हो चुकी है, मरियम मुख्तार की हो चुकी है, मुबारक की भी हो चुकी है, फातिमा सनाउल्ला की भी हो चुकी है, आयमन राहत की भी हो चुकी है, जवेरिया मजर की भी हो चुकी है, मरीब अशरफ की हो चुकी है, ये कौन, ये 31 की भी हो चुकी है, सबकी हो गई है, आप मुझे कंफ्यूज ना करें। ठीक है, 4 की भी, आयमन राहत की भी बस हो गई है, क्या पूछने बार बार। ठीक है, ओके जी, इंशाल्लाह कल इसको हम कंप्लीट करेंगे। टेक योर टाइम, थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।